हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किटी। चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज आप लोग को लिक्विडिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम अब लिक्विडिटी के इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से क्लियर करते हैं। देखो, जो एसएमसी में हम लोग जो पढ़ते हैं, आईसीटी में जो पढ़ते हैं, वो सब लिक्विडिटी तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा हार्ड है। अभी ये देखो, मेरा एक वन ट्रेड चल रहा था जहाँ पर मैंने 1:3 अभी हाल ही में जस्ट कैप्चर हुआ है मेरा। ये ऐसा नहीं था कि मुझे आप लोग को दिखाना है, ये जस्ट मैंने क्लास चालू किया तो उसके बाद ही ये मेरा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो देखो, मैं अभी आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर आपको मिलता है और उसको आइडेंटिफाई करने में आपको कितना इजी जाएगा। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये मैं पहले अपने ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, क्योंकि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर हम लोग अपने ट्रेड्स को शेयर करते हैं। हमारे खुद का एक कम्युनिटी है, तो मैं आप वहाँ पर सबसे पहले ये शेयर कर दूँ। चलिए, ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है, बाकी अपना ट्रेड जो है चलते रहेगा कंटिन्यू। अब हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी है, बहुत क्लियर है। अगर आपने मेरा पुराना प्रीवियस क्लास नहीं देखा, जो आपको इधर राइट साइड में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, तो आप वो क्लास एक बार जाकर देख सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में लोगों को किस तरीके से ट्रैप किया जाता है। एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, वो मैंने इस वाले क्लास में मैंने दिखाया हुआ है। तो आप वो क्लास जाकर भी देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वो समझने के बाद फिर आप इस वीडियो में आइए, तो आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो देखो, अगर आप प्रीवियस क्लास देख कर आएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिससे मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि अगर मान लीजिए ये एक आपका एक रेजिस्टेंस है, राइट। अगर ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टच बनाया, सेकंड टच बनाया एंड थर्ड टच में मार्केट ने क्या किया है, देखो मार्केट में जाकर वहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया है। अब किस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब किया है समझाता हूँ। यहाँ पर देखो फर्स्ट टच हुआ है आपका, ओके, फर्स्ट टच। एंड यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड टच। अब जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो लोग ट्रेड करते हैं, उनको क्या सिखाया जाता है, एक ऐसा एरिया है जहाँ से मार्केट दो दो बार रिजेक्शन होकर अगर नीचे जा चुका हो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर तीसरे बार भी अगर उस एरिया में आएगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट वहाँ से एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देगा, राइट। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने सेम यहाँ पर वही किया है कि मार्केट इस एरिया पे आया, फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड पे जब आया तो मार्केट देखो यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया है। लिक्विडिटी कैसे लिया है देखो, समझो, बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा इस चीज़ को। देखो, पहली बात जो थर्ड टच है वो तो ये है आपका, ये देख रहे हो, ये वाला थर्ड टच, ये है आपका थर्ड टच। तो मार्केट में जब इस कैंडल को किसी ने भी देखा होगा तो तुरंत तो एंट्री नहीं लिया होगा। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर देखो इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ है, ये, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल, रेड कैंडल के बाद ये। तो जिसने भी इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर जो ट्रेड लेता है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर एंट्री करेगा सेलिंग के साइड में, और अपना जो एस एल है वो इसके ऊपर रखता है, ठीक है। और जो उसका जो टारगेट रहता है वो कहीं ना कहीं ये सिंग रहता है 1:3, 1:2 का, राइट। या तो सॉरी 1:2 ये रहा। अब क्या होगा, मार्केट में जब वो एंटर करते हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ लोगों ने अगर यहाँ पर एंट्री किया होगा जिसका ऐसा अगर इसके ऊपर में रहा होगा, तो देखो कहीं ना कहीं वो अपना 1:2 का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इट मीन्स क्या है कि भाई देखो, हाँ यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लोग प्रॉफिट करके खुश हो गए। अब अगेन मार्केट फिर उस लेवल पर आया और देखो मार्केट वहाँ पर क्या दिया है, रिजेक्शन देना चालू कर दिया। जब रिजेक्शन देना चालू किया होगा, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, तो लोग और श्योर हो गए होंगे, बोलेंगे अरे भाई अब तो मज़ा आने वाला है, अब यहाँ पर हमको एंट्री मिलने वाला है। तो जैसे ही जब उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर देखो दो रेड कैंडल आया होगा, यहाँ यहाँ तक भी अगर मार्केट आया होगा, तो लोगों ने फट से यहाँ पर क्या लगा दिया होगा, अपना एंट्री लगा दिया होगा, और अपना जो एसएल है इसके जस्ट ऊपर में रख दिया होगा इस तरीके से। और कुछ लोग होते भी हैं जो इससे पास में रखते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो एक्चुअली जो लोग रखते हैं अपना यहाँ पर। और उन लोग का जो टारगेट रहता है नेक्स्ट स्विंग 1:2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जाहिर सी बात है मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, लोगों को 1:2 का कैप्चर भी दिया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मार्केट में जब ये सब चीज़ें दिखाया जाता है, कई बार दिखाया जाता है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट इसी जगह पर आपको क्या करेगा, ट्रैप करेगा। अब देखो चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम पर, जहाँ पर देखो मैंने भी यहाँ पर ट्रेड लिया था तो मेरा प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। बहुत माइनर से एकदम गैप बचा था जहाँ पर मेरा ऐसे हिट हो सकता था। बट अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मार्केट में देखो फिर से लोगों को यहाँ पर क्या करा है, एंट्री कराया। यहाँ पर कई बार देखो अच्छे तरीके से लोगों को ट्रैप किया गया। यहाँ पर मैं गारंटीड बता रहा हूँ हर किसी का यहाँ पर ऐसा हिट हुआ होगा, ठीक है। अगर जो किसी किसी ने अगर 1:2 या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर टारगेट किया होगा। अब यहाँ पर बात करने वाली बात यह है कि मार्केट ने अगेन यहाँ पर क्या किया, एक एंट्री दिया। अब इस एंट्री को अच्छे से डिफाइन करते हैं कि वाकई में यहाँ पर किसी का एंट्री हुआ है। मान के चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ रिजेक्शन आया, यहाँ से दो कैंडल आया, हम लगा देते हैं एंट्री अपना 1:2, 1:3 का जो भी टारगेट रहता है वो अपना हम रख देते हैं। और ज़्यादातर जो लोगों का टारगेट रहता है वो यहाँ तक रहता है, ठीक है। तो 1:2 का हम बना देते हैं। मैं 1:3 भी नहीं बोल रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों के लिए, 1:2। अब देखो मार्केट ने क्या किया है,
जिस किसी ने भी अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो 1:2 के हिसाब से लोगों का मार्केट में यहाँ पर हिट हो गया है। अब कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ने इस एरिया पर भी एंट्री लिया होगा, ये वाले एरिया पर। बट ठीक है, कुछ लोग अगर इस एरिया पर एंट्री लिए होंगे तो उनको तो प्रॉफिट नहीं मिला होगा। देखो मार्केट यहाँ पर आया, यहीं से क्या हुआ, रिवर्स हो गया, एंड देन मार्केट फिर यहाँ आया। जितने भी लोग थे, जो लोग फोबिया में ट्रेड किए होंगे, जो लोग इसको देखकर एंट्री किए होंगे, जो लोग इसको देखकर एंट्री किए होंगे, सेलिंग के साइड में गए होंगे, उनका यहाँ पर ऐसे हिट हो गया, यहाँ पर भी ऐसे हिट हो गया। चलो वहाँ तक ठीक है। मार्केट फिर अगेन नीचे आने की कोशिश करा, देखो एक लंबा सा मूवमेंट दिया है। तो अब ये जो लंबा सा जो रेड कैंडल है, इसको देखकर लोगों ने क्या किया होगा, फिर सेलिंग किया होगा। यहाँ पर यहाँ तक इसको देखने के बाद फिर सेलिंग, फिर कहाँ आपका स्टॉप लॉस किधर पड़ा होगा, इधर पड़ा होगा। मार्केट फिर धीरे 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 एक अच्छा मूवमेंट देने लगा, देने लगा। फिर देखो अचानक मार्केट रिवर्स हो गया, और रिवर्स करते 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 मार्केट कहाँ गया, ऐसा ले गया। अब आप लोग सोचोगे सर 2-3 बार प्रॉफिट भी तो दिया इसने। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने आपको ये दिखाया कि देखो मार्क यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मार्केट ने एक बार आपको यहाँ प्रॉफिट दिखाया, यहाँ प्रॉफिट दिखाया, यहाँ प्रॉफिट दिखाया, और इसी दिखावे के चलते फिर मार्केट क्या करता है, आपको फिर ट्रैप करने लगता है। और इस बार जब आपको एंट्री यहाँ पर कराया, देखो अच्छा खासा सेलिंग दिखाया है। जब आपको इस सेलिंग से अच्छा खासा एंट्री कराया, फिर मार्केट ने आपके पास यहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठा कराया, क्योंकि हर किसी ने इस चीज़ को देखा होगा, भाई मार्केट इस एरिया पर नहीं ब्रेक कर पा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर सभी के सभी अपना क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। मार्केट जिस किसी ने भी यहाँ पर एंट्री बनाया होगा, ऐसे इधर रखा होगा, मार्केट आया गया, लोगों का ऐसे ले गया। ठीक है। अब इस चीज़ को चलो प्रूव करते हैं कितने बार ये चीज़ मार्केट में होता है। तो मार्केट में देखो कई बार ये चीज़ होता है। जैसे ये तो रेजिस्टेंस, इसको आपने देख लिया, मार्केट ने ओवरऑल इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, जो ऊपर में लिक्विडिटी था। अब समझते हैं ज़रा सपोर्ट के लिए। तो वो थोड़ा हैवी था, ये वाला थोड़ा ईजी भी है। देखो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, कैसे सपोर्ट लिया हुआ है, मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया, मार्केट इस एरिया में आया, यहाँ से ऊपर चला गया, ओके। मार्केट फिर इस एरिया में देखो कितना रिजेक्शन आया है, मार्केट एक बार आया भी नीचे, फिर मार्केट फिर ऊपर चला गया। अब क्या यहाँ पर क्या लगता है लोगों को, भाई मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, ओ सॉरी यहाँ से नीचे नहीं आ पा रहा है। देखो यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर क्या किया होगा, यहाँ पर एंट्री लिया होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या होगा, एंट्री लिया होगा, इधर बाय किया होगा, इधर अपना एसेट रखा होगा। तो देखो मार्केट वहाँ पर आया, उसका एसेट ले लिया, राइट। उसके बाद मार्केट ने अगेन क्या किया, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। अब क्या हुआ होगा, मार्केट में जब इस तरीके के कैंडल को देखे होंगे, ये वाला कैंडल देखोगे, ये कैंडल देखोगे, तो उनको लगा होगा भाई मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एंट्री लेंगे, इस तरीके से अपना एसेट रखेंगे, और देखो मार्केट उनको प्रॉफिट न देने के बजाय उनका एसेट ले लिया, और मार्केट उनका एसेट लेके सपोर्ट का सीधा आया, ब्रेक कर दिया। कि तो देखो कितना सोचने वाली बात है। यहाँ पर भी देखो किसी ने रिटेस्ट पे भी ट्रेडिंग लिया होगा, लिक्विडिटी लेकर मार्केट नीचे, और यहीं पर देखो मैंने भी ट्रेड लिया था। तो देखो समझने वाली बात यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना इजी चीज़ है ना, हर कोई समझ सकता है इसको, हर कोई समझ सकता है। तो सोचो अगर कोई चीज़ इतना आसान होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने में, सपोज अगर तुम खुद समझो, ये अगर रेजिस्टेंस है, और ठीक है, मार्केट को रेजिस्टेंस बनाना है, 1 2, बन गया रेजिस्टेंस। लोगों को समझ में आ गया, ठीक है भाई ये रेजिस्टेंस है, अब हमको क्या करना है, ट्रेड करना है। मार्केट जब इस एरिया पे आएगा तो हमको यहाँ से सेलिंग की एंट्री लेगा, लेकिन मार्केट क्या करेगा, मार्केट तुम्हारा ऐसे लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर फाइनली एक और एंट्री छोटा सा बनाएगा, फिर तुम्हारा ऐसे ले लेगा। तो ये देखो कितना ईजी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखना, और यहीं पर कितना ईजी भी है लोगों को एंट्री कराना और लोगों का ऐसे लेना। तो क्या लगता है तुमको, इतना ईजी कॉन्सेप्ट, इसको सीखने में मुश्किल से एक इंसान को 5-10 मिनट लगेगा, इसको कोई बच्चा भी सीख जाएगा। तो क्या लगता है वो, क्या वो इससे ट्रेडिंग करना नहीं चालू करेगा, और इससे जब वो ट्रेडिंग चालू करेगा तो क्या इससे वो लॉस नहीं खाएगा, क्या उसका लिक्विडिटी हंट नहीं होगा। और लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, अच्छा 2 मिनट के लिए अगर मेरी बात तुम ये भी बोलो, अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ, मान लो मैं भी बोलता हूँ कि भाई लेकिन मैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड करता हूँ, मेरा तो प्रॉफिट होता है। भाई देखो मार्केट आज तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़िंदा करके इसीलिए रखा है ताकि लोगों को इस पे भरोसा रहे। समझ में आ रहा है। अगर तुम मान के चलो 7 बार अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो तुम्हारे 3 बार वो प्रॉफिट भी देगा, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रॉफिट करता है। बट अगर तुम ये निकालो, अगर अगर तुम बैक टेस्टिंग करो, तो जाकर आज बैक टेस्टिंग करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है कितने बार ब्रेक होता है, ये उसमें काउंट करना, कितने बार सपोर्ट तुम्हारा ब्रेक होता है ये काउंट करना, और किस तरीके से मार्केट वहाँ पर स्टोरी बनाकर तुम लोग का लिक्विडिटी लेता है ये काउंट करना। देखो मैंने एक और सिनेरियो यहाँ पर सपोर्ट का बता दिया। अब आता है एक ट्रेंड लाइन का। देखो सारे चीज़ तुम्हारे मार्केट के सामने है, मैं मार्केट पे ही तुमको बता रहा हूँ। ये देखो तुम्हारा एक ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। ट्रेंड लाइन को देखो मैंने उतने अच्छे से इसको वो नहीं किया था, लेकिन फिर भी देखो मेरा जो एक्यूरेट था वो सही था।
अब इसको ज़रा चलो मैं मान के चलो मैं यहाँ रख देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एकदम बॉडी टू बॉडी इसको रखना चाहिए, तो ठीक है, बॉडी टू बॉडी रख देता हूँ। ये देखो, ये आपका ट्रेंड लाइन है। ओके, अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है? अगर समझने वाली बात यह है कि मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया अपना ट्रेंड, फिर मार्केट यहाँ पर चला गया, मार्केट फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। इसका मतलब क्या है कि लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि भाई ये जो एरिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, तो लोगों ने यहाँ पर जब मार्केट यहाँ इस एरिया पे फिर आया होगा, तो लोगों को क्या हुआ, एंट्री हो गया होगा। अब एंट्री होने के बाद क्या होता है, लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाया, राइट, एसएल रखा, एसएल इसके ऊपर में 1:2 1:3 जो भी टारगेट है उन्होंने यहाँ पर रख दिया। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर 1:1:2 का जो भी टारगेट और वो हो गया प्रॉफिट। ओके, कोई दिक्कत? इससे क्या हो गया, लोगों को देखो भरोसा हो गया, जो लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों को भी यहाँ प्रॉफिट दिलाया जा रहा है। अब इसी को देखकर यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर भी प्रॉफिट। अब इसी को देखकर मार्केट देखो अगेन वहाँ पर आ रहा है, तो लोग बोलते हैं भाई हम फिर तो एंट्री लेंगे, यहाँ पर फिर एंट्री लेंगे, यहाँ पर सेल का एंट्री, स्टॉप लॉस। आपका यहाँ मार्केट गया ऐसे ले लिया। भाई पहले आपको दिखाया जाता है कि नहीं ये देखो प्रॉफिट चलता है इसमें, फिर सब के सब जितने भी लोग यहाँ पर प्रॉफिट किए रहते हैं सब के सब यहाँ पर दोगुना पैसा लगा देते हैं, और एक ट्रेड में सारे के सारे अपने का पैसा खत्म। और मार्केट देखो फिर थोड़ा देर कंसोलिडेट करने के बाद देखो नीचे एक सपोर्ट बनाया, वहाँ पर भी देखो लोगों को ट्रैपिंग कराया गया, फिर एक ट्रेंड लाइन पे आया, फिर लोग सेल का ट्रेड किए होंगे, तो देखो मार्केट आया सपोर्ट के नीचे भी कुछ लोगों ने अगर बाय किया होगा तो उसका भी लिक्विडिटी लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ी देर वहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट देखो ऊपर गया, यहाँ भी लोगों को क्या किया, लिक्विडिटी ले लिया। इधर लिक्विडिटी, इसके ऊपर का लिक्विडिटी, मैडम लो। और क्या बताऊँ, कितना इजी है मार्केट को समझना, कितना इजी है आप अपनी लिक्विडिटी को समझोगे। देखो मैं आपके सामने ही, ये मेरा जो ट्रेड चल रहा था अभी भी देखो, अभी कौन से इस पे चल रहा है, अभी मेरा 1:10 का भी जो टारगेट वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1:3 तो कब का कंप्लीट कर लिया है। सोचो, मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें आपको एक्सपोज कर रहा हूँ, इससे मेरा क्या फ़ायदा है? देखो मेरा इससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आप लोग का फ़ायदा है। इससे फ़ायदा आपका ये है कि आप आराम से लिक्विडिटी को पहचान सकते हो, बहुत ईजी वे में पहचान सकते हो, और आपकी जो ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटजी है, आपका जो स्किल है, आप उसको और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। देखो दोस्त, मैंने भी बहुत जगह पर भटका है सपोर्ट रेजिस्टेंस या लिक्विडिटी को लेकर, ठीक है, लेकिन इससे बेस्ट और इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको मिलने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप इस सब चीज़ों को बैक टेस्टिंग पे लाओ और ट्रेड करके देखो, आपको रिजल्ट आपको अपने हाथ पे ही मिलेगा, अपनी आंखों से ही देखोगे। अगर आपको रिजल्ट मिलने लगा तो प्लीज़ यूट्यूब पे आकर कमेंट कर दीजिएगा कि सर इट्स वर्किंग, और पर्सनल मुझे टेलीग्राम पे बिल्कुल मैसेज कीजिएगा कि सर यस आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ओके, अभी आप लोगों को जो पढ़ा रहा था उसके बीच में ही ये टारगेट हिट हुआ था, जैसे मैंने वीडियो क्लोज किया था, तो मैं आप लोगों को ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, जिस यूट्यूब चैनल पर आप आए हो, ताकि आपको ये पता चले कि वाकई में यहाँ पर कहीं ऐसा है जो रियल नॉलेज है, जहाँ पर आप अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये मैं इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि लोगों को इससे भी मोटिवेशन मिलती रहे। 1:10 कंप्लीट है। चलो आप लोग को भी अगर ज्वाइन होना है इस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए आगे आपको और भी मैं ऐसे वीडियो लाकर देने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग स्किल को बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा रियल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। और अगर आपको हमारी इस कम्युनिटी पर आपको अगर जुड़ना है तो आप बिल्कुल हमें मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर देखो मेरे सारे स्टूडेंट्स लोग, हम सभी लोग वहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर भेजते ही रहते हैं, जिससे आपका नॉलेज और भी इम्प्रूवमेंट होता रहेगा।